हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे वेक्टर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर के जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, फिर उनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स या फिर क्वेश्चंस करेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है। मान लिया ये हमारे पास एक लाइन है जिसका हमने नाम यहाँ पर दिया है कि ये हमारी कौन सी लाइन है, ये एक एल लाइन है। इसके ऊपर हमने दो पॉइंट अज्यूम किए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिया हमने ए पॉइंट एंड सेकंड हमने यहाँ पर क्या ले लिया, बी पॉइंट। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट हमारे क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिसका क्या हो, सपोर्ट हो, सेंस हो। तो यहाँ पर सपोर्ट क्या है, मान लो ये हमारे पास ए बी लाइन है, ए बी लाइन का सपोर्ट क्या है हमारे पास, ये एल जो लाइन है ये क्या इसका एक सपोर्ट है। और इसकी क्या है, लेंथ है हमारे पास प्रॉपर ए और बी के बीच में हमारे पास क्या है, लेंथ है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर क्या गिवन है, इसकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का मतलब वेक्टर में क्या होता है, यहाँ पर देखो ये जो हमने एरो लगाया है इस तरीके से, इसकी क्या है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है, ये ए से बी की ओर डायरेक्टेड है, तो ये क्या इसकी एक डायरेक्शन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इसको हम बोलेंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है स्केलर्स क्या होते हैं। स्केलर्स क्या होते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, बट उसकी डायरेक्शन एग्जिस्ट ना करे, उनको हम क्या बोलेंगे, स्केलर्स बोलेंगे। जैसे टाइम है, टाइम का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बट टाइम की डायरेक्शन हम नहीं निकाल सकते। सिमिलर वॉल्यूम, स्पीड, एनर्जी, एरिया और भी बहुत सारी हमारे पास क्वांटिटीज हैं जिनका हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बट उनकी डायरेक्शन हम नहीं निकाल सकते। तो वो सभी हमारे पास क्या हो जाएंगी, स्केलर्स क्वांटिटी हमारे पास हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है वेक्टर्स क्या होते हैं। एक ऐसी क्वांटिटी जिसका हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सके और जिसकी डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करती हो, उसकी डायरेक्शन भी हम निकाल सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी उसको हम बोलते हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स हम लगा सकते हैं किसी भी हम यहाँ पर वस्तु पर या फिर कोई भी चीज है उसके ऊपर अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डालते हैं तो वहां पर हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी। मोमेंटम है, मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा और डायरेक्शन भी। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनका हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो वो सभी क्वांटिटीज हमारी कैसी क्वांटिटी होंगी, वेक्टर क्वांटिटी वो होंगी। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और नोटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे नोटेट करते हैं, इसी लाइन से बात करेंगे। मान लिया हमारे पास ए और बी ये कोई लाइन है, ये इसका ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है और ये क्या गिवन है, इसकी डायरेक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर की फॉर्म में। तो वेक्टर क्या होता है, बेसिकली एक लेंथ होती है किसी लाइन सेगमेंट की, जो कि कैसे लाइन सेगमेंट होते हैं, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है कि उसकी डायरेक्शन आपको ऑलरेडी गिवन होती है कि इस तरीके से ये डायरेक्टेड है। तो यहाँ पर एक किस फॉर्म में डायरेक्टेड है, ए टू बी, और यहाँ पर ए और बी हमारे क्या होते हैं, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट होते हैं। इनिशियल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से हमारी लाइन स्टार्ट होती है कि इधर से हमारी लाइन कहां पर जा रही है, इधर जा रही है। तो जिस पॉइंट पर जाती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो यहाँ पर राइट कर देते हैं सबसे पहले, बी हमारा कौन सा पॉइंट होगा, टर्मिनल पॉइंट, और ए हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को, ए से बी की ओर जा रहा तो हम क्या लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ए बी क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी, एक लेंथ होगी। जैसे हम निकालते हैं ना कहीं पर भी ए बी हमें निकालना है, तो ए बी क्या होते हैं, बी के जो पॉइंट्स है उसमें से हम ए के पॉइंट माइनस कर देते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, उस लाइन की लेंथ हमारे पास आ जाती है कि ए और बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो यहाँ पर ए बी और इस तरीके से एरो, इस एरो का मतलब क्या है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ए से बी की ओर डायरेक्टेड है। इस वे से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, ए टू बी, ये हमारी इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड, आप इसको एक सिंगल लेटर की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
मान लिया ये हमारी लाइन है ए टू बी और ये हमारी ए से बी की ओर डायरेक्टेड है। तो यहाँ से जो यहाँ तक की लाइन है इसको हम मान लेंगे स्मॉल ए और इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर को, और ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए भी एक लाइन सेगमेंट है जो कि ए से बी की ओर डायरेक्टेड है। तो ये हमारे पास इसकी नोटेशन होती है और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखेंगे वेक्टर्स के कुछ टाइप्स। फर्स्ट टाइप आता है नल वेक्टर। कौन सा होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, 0। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी वेक्टर का हम क्या निकाल दें, मॉड्यूलस निकाल दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। उसके बाद यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। एक ऐसा वेक्टर जिसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ए कैप। ए कैप अगर आपको मिलता है तो उस वेक्टर का आप मान सकते हो मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा उसका 1 होगा। अब निकालते कैसे हैं इसको, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, ए कैप की वैल्यू निकालेंगे और इसका जो मॉड्यूलस होगा ए कैप का, ये किसके बराबर होगा भाई, हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, हमारा यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट आता है कोई भी दो वेक्टर्स हैं वो इक्वल कब होंगे, उनके पास जो लेंथ है, दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, सेम पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए। सेम हो सकता है या फिर कोई भी पैरेलल सपोर्ट उनके पास हो सकता है। जैसे अगर आपके पास मिल जाए या तो इसी लाइन पर हो दोनों के पास कौन सा हो, एल सपोर्ट हो जाए। जैसे आप वेक्टर मान लो ए बी और दूसरा भी आप एल लाइन पर मान लो, बट उनकी जो लेंथ है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक किसकी डिस्टेंस है तो इसकी और इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सेम सपोर्ट। दूसरा आपके पास क्या हो जाए, पैरेलल सपोर्ट हो जाए। एक वेक्टर इस लाइन पर हो और एक वेक्टर इस लाइन पर हो, तो या तो सेम होना चाहिए सपोर्ट या फिर पैरेलल सपोर्ट उनके पास होना चाहिए। दोनों की जो डायरेक्शन है सेम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है तो दूसरा भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, दोनों के पास सेम सपोर्ट होना चाहिए या फिर पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए। अगर ये सभी कंडीशन कोई भी दो वेक्टर्स वेरीफाई करते हैं तो वो वेक्टर कैसे हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है लाइक वेक्टर्स। कौन से होते हैं, दो वेक्टर जिनकी जो डायरेक्शन है सेम हो उनको हम बोलेंगे लाइक वेक्टर, और डायरेक्शन अगर डिफरेंट है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो उनको हम बोलेंगे अनलाइक वेक्टर्स। उसके बाद आता है पोजीशन वेक्टर्स। कौन से होते हैं, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर, मान लिया ये हमारा कोई क्या है, एक फिक्स पॉइंट है और यहां से कोई एक वेक्टर डायरेक्टेड है जिसका मैं यहाँ पर नाम ले रही हूँ कि ये हमारे पास जो वेक्टर है ये ए पॉइंट पर डायरेक्टेड है। ठीक है, ये हमारा कोई फिक्स्ड पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारे क्या है, वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर देखो जो ये लाइन सेगमेंट है इससे जो वेक्टर क्रिएट बनेगा हमारा पी ए, ये कैसा वेक्टर होगा, एक पोजीशन वेक्टर होगा। इसको आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हो कि ये हमारा कोई ए वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे ए वेक्टर से। सो ये जो ए वेक्टर है ये हमारा कैसा वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर। बट कंडीशन क्या है कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट से डायरेक्टेड होना चाहिए, चाहे वो फिक्स्ड पॉइंट आपका कहीं पर भी हो, किसी भी प्लेन में हो, बट वो कैसा होना चाहिए, एक पॉइंट हमारा कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, जिसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। वो हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट अगर है तो जो वेक्टर क्रिएट होगा वो हमारा कैसा वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। नेक्स्ट देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक प्लेन है दैट इज एक्स वाई जेड प्लेन, और यहाँ पर हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट हमने ले लिया P, जिसके आप कोऑर्डिनेट यहाँ पर देख सकते हो कि कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए हैं, A B C। आप कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर चूज कर सकते हो, बट हमने यहाँ पर क्या जूम किए हैं, A B C इसका क्या है, कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ से लेकर इस O पॉइंट से दैट इज ओरिजिन पॉइंट,
ओरिजिन पॉइंट से पी पॉइंट तक हमने एक पोजीशन वेक्टर लिया है जो कि हमारे पास क्या है, आर वेक्टर है। ये हमारे कैसा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पर देखो ये ओ है जो, ये भी हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि एक्स वाई जेड हमारे पास प्लेन है, तो जो हमारा ओरिजिन है वो हमेशा फिक्स होता है। ये तो है नहीं ओरिजिन यहाँ से सरक कर यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये भी हमारे पास कैसा पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट है। इट मीन्स जो इनिशियल पॉइंट है वो हमारे कैसा है, फिक्स्ड है। तो ये जो वेक्टर होगा हमारा कैसा वेक्टर होगा, ये एक पोजीशन वेक्टर होगा जिसको हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर किससे, आर वेक्टर से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अब इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोसाइन निकालना हमें। तो यहाँ पर हमें उसके एंगल्स भी चाहिए क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक हम निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास एंगल भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है इसने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ क्या क्या एंगल बनाए, इनको हमने क्या करना है, यहाँ पर अज्यूम करना है। मान लिया इसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ इसने एंगल बनाया है बीटा एंगल, और यहाँ पर जेड एक्सिस के साथ इसने बनाया गामा एंगल। ठीक है, अब हमारे पास तीनों एंगल हो गए। इसका हो गया हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा, तीनों हमारे पास एंगल्स हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालेंगे, एल हमारे किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, कोस ऑफ अल्फा। कोसाइन हमें निकालना है और एंगल हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस के साथ इसका वो है अल्फा। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस अल्फा। सिमिलर एम हमारे किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एंगल बनेगा कॉस बीटा, और एन हमारा जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पर एंगल कौन सा बनेगा, कॉस गामा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एम एन, एन की हेल्प से। एल एम एन हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और इनकी वैल्यूज यहाँ पर एल कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा, एन यहाँ पर कॉस गामा है, और अल्फा बीटा गामा क्या है, पोजीशन वेक्टर के एंगल्स हैं जो कि हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। सेम हमारे पास ग्राफ रहेगा डायरेक्शन रेशियोज के लिए भी, ए बी सी प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन ऑफ वेक्टर। हमारे पास एल एम एन क्या है, किसी एक वेक्टर के, या फिर आप बोल सकते हो इस पोजीशन वेक्टर के एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। अब यहाँ पर ए बी सी क्या है, प्रोपोर्शनल है, किनके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन कोसाइंस के। इट मींस ए बी सी प्रोपोर्शन टू एल एम एन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल बाई ए, एम बाई ए, सॉरी एम बाई बी एंड एन बाई सी। ये प्रोपोर्शनली का हमारे पास यहाँ पर रूल लग जाएगा। उसके बाद आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज, इनको हम डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। किसी भी वेक्टर के ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर। ये डायरेक्शन रेशियोज कब माने जाएंगे, जो कि हमारे क्या है, प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइंस के, जब हमारे पास ये कंडीशन वेरीफाई होगी एल बाई ए, एम बाई ए इज इक्वल्स टू एन बाई ए। अगर ये कंडीशन हमारी वेरीफाई हो जाती है तो जो ए बी सी हमने प्रोपोर्शनल लिए थे डायरेक्शन कोसाइंस के, ये ए बी सी हमारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे इस वेक्टर के, आर वेक्टर के ये क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आती है कि कभी अगर हमें एल एम एन की जो वैल्यूज है वो निकालनी पड़ जाए तो उनके लिए कंडीशन है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होता। ये हमारा क्या है, एक नोट आप बोल सकते हो, इसको रिमार्क आप बोल सकते हो कि इनके स्क्वायर का एडिशन हमेशा 1 होगा, बट इनके स्क्वायर का एडिशन हमेशा 1 के इक्वल नहीं होगा। अब आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, आपके पास एक ट्रायंगल है ओ ए बी, हमारे पास एक ट्रायंगल्स है, और यहाँ पर जो तीनों साइड्स हैं इसकी हमारे पास क्या है, वेक्टर्स की फॉर्म में है। ओ ए हमारे पास वेक्टर ए है, ए बी हमारे पास वेक्टर बी है, तो हमें ओ बी वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स का जो डायरेक्शन है वो सेम हो वेक्टर्स का, बट जो तीसरी साइड है वो कैसी हो, ऑपोजिट हो, देन यहाँ पर आप उसको कैसे निकालोगे, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ओ बी। अब यहाँ पर देखो, अगर हम ओ से ए की तरफ जा रहे हैं तो क्या है, डायरेक्शन हमारी
ये वाली डायरेक्शन है। फिर हम ए से बी की ओर जा रहे हैं तो क्या है, सेम डायरेक्शन है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ पर हमारी इस तरीके से डायरेक्शन है। बट नेक्स्ट डायरेक्शन अगर हमारी सेम होती तो वो इस तरीके से यहाँ पर आनी चाहिए थी, इस तरीके से। बट यहाँ पर हमें क्या गिवन है, इसकी डायरेक्शन इस वे से हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमारी जो डायरेक्शन है ये कैसी डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है ओबी साइड की। तो इस ओबी साइड को हम कैसे निकालेंगे, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। इट मीन्स कि ये वाला ए वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों का एडिशन हमारे किसके बराबर होगा, इस वेक्टर के बराबर होगा। ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दो जो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम हो बट तीसरे की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर थर्ड की भी हमारे पास सेम है देन हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर दोनों सभी की अलग अलग आ रही है तो भी हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सभी के अलग अलग कैसे हो जाएगी, देखो एक इस ओर जा रहा है, फिर ये इस साइड आ गया, फिर ये उधर चला गया, तो तीनों की क्या हो रही है, अपोजिट होती है। डायरेक्टली हम इस तरीके से नहीं आ रहे तो उसमें हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब पैरेललोग्राम में भी हम सेम ट्रायंगल लॉ ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओ ए बी सी एक पैरेललोग्राम है, और यहाँ पर ओ ए हमें वेक्टर गिवन है ए, और यहाँ पर ए बी वेक्टर हमें गिवन है बी वेक्टर, और हमें यहाँ पर ओ बी वेक्टर निकालना है। तो ओ बी वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन हमारी इस तरीके से, फिर हमारे इस तरीके से। तो नेक्स्ट अगर ट्रायंगल इनक्वालिटी की बात करें, सॉरी ट्रायंगल लॉ की बात करें, तो हमारे पास ये डायरेक्शन इस वजह से आनी चाहिए, बट यहाँ पर हमारी कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, ओ ए बी के अंदर हम अप्लाई कर देंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ से हमारे पास जो ओ बी वेक्टर है वो क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी, सॉरी ए बी जो वेक्टर है इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है। इन दोनों का एडिशन हमारे पास किसके बराबर होगा, ओ बी वेक्टर के बराबर होगा। सिमिलर अगर आपको निकालना है ए सी, तो भी आप यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप अप्लाई करोगे वेक्टर्स की फॉर्म में, देन आप ए सी भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। आपके पास कोई एक वेक्टर है और उसकी आपको मल्टीप्लिकेशन करनी किसी स्केलर के साथ, तो कैसे होगी, ए हमारे पास वेक्टर है और m क्या है यहाँ पर स्केलर, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा m एज ए कांस्टेंट। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। m क्या होता है, स्केलर, बेसिकली आप इसको एक कांस्टेंट ही मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है, स्केलर एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो कि हमारी क्या होती है, कांस्टेंट की फॉर्म में होती है। तो कांस्टेंट की आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिमिलर अगर आपको मॉड्यूलस निकालना है m इंटू ए वेक्टर का, जहां पर m क्या है, स्केलर है, तो आप कैसे निकालोगे, इसका मॉड्यूलस आप अलग से निकालोगे, मल्टीप्लिकेशन में ए वेक्टर का मॉड्यूलेशन। डायरेक्टली आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलस नहीं निकाल सकते, वो कि हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को सेपरेटली मॉड्यूलस निकालना है और फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब देखो क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। यहाँ पर हमें इसको एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को डिनोट करेंगे। सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पर हमें बोला गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ, मतलब यहाँ पर हमें जो एंगल है वो किस कोडेंट में बनाना है, जहां पर हमारा क्या हो, नॉर्थ ईस्ट हो। यहाँ पर हमें बोला गया ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में हमें यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 30 डिग्री का। तो मान लिया हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की ओर यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है हमारा, मान लिया ये 30 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का ये डिस्प्लेसमेंट एंगल है। और यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर लेंथ हमें गिवन है जो कि क्या है, 40 किलोमीटर है। तो यहाँ पर मान लिया ये हमारा कोई P पॉइंट है, ये इस ओरिजिन से ये हमारे पास एक वेक्टर क्रिएट कर रहा है। मान लिया ये हमारे पास कौन सा वेक्टर है, OP वेक्टर है। तो इस OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा भाई, 40 किलोमीटर होगा। कितना होगा, 40 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड होगा। इस OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा,
40 किलोमीटर, जो कि हमारा कितने डिग्री पर है यहाँ पर 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ हमें यहाँ पर गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल्स टू 3 फाइंड मॉडुलस ऑफ 5a वेक्टर। हमें यहाँ पर इसको निकालना। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला रीड किया था अभी, m a वेक्टर, जहाँ पर m क्या है, एक स्केलर है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर। अब यहाँ पर हमें इसका यूज करना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, m की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर हमें निकालना है 5a वेक्टर मॉडुलस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 5 इंटू मॉडुलस ऑफ a वेक्टर। अब 5 का मॉडुलस हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मॉडुलस अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता, बट यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये हमारे कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। एंड मॉडुलस ऑफ a वेक्टर हमारे पास कितना है, 3 मल्टीप्लिकेशन बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 50। सो मॉडुलस ऑफ 5a वेक्टर हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 15 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को कैसे निकालें। सबसे पहले देखो, अगर वो वेक्टर हमारे पास 2 डायमेंशन के अंदर है, देन उसके कंपोनेंट्स को हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पर ये हमारे पास पी पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक्स और वाई है। तो ये जो ओपी वेक्टर है, ये हमारा किसके इक्वल होगा, x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे। आई और जे क्या है, आप एक तरीके से कंपोनेंट्स की फॉर्म मान सकते हो कि अगर आपके पास किसी भी वेक्टर के अंदर आई जे के गिवन है, तो वो क्या है, इसका यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की फॉर्म हमें गिवन है। सो अगर आपके पास 2 डायमेंशन के अंदर है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, x इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप। सिमिलर यहाँ पर अगर आपके पास वेक्टर इस फॉर्म में है तो 2 डायमेंशनल में ही, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, P और Q क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। किस तरीके से, यहाँ पर देखो ये क्या था, हमारे पास ओरिजिन था और ये हमारे पास P पॉइंट था। तो बेसिक यहाँ पर क्या है, आपको एक तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है और वहां पर I और J को अटैच कर देना। यहाँ पर देखो x में से हम 0 को माइनस करेंगे, OP हमारा कैसे क्रिएट होता है, सबसे पहले इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस 0, और यहाँ पर x के साथ i कंपोनेंट आपको लगाना है, प्लस y के साथ आपको j लगाना है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा j कंपोनेंट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये xi प्लस yj। क्या किया हमने, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस कर दिया और i और j कंपोनेंट हमने अटैच कर दिए। अगर ये 3 डायमेंशन होता तो वहां पर हमारा k अटैच होता था। अब यहाँ पर देखो ये भी हमारे क्या है, 2 डायमेंशनल में है, बट यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारे क्या है, अलग अलग है। P और Q के पॉइंट क्या हो गए हमारे, अलग अलग। P के पॉइंट क्या है, x1 y1, और यहाँ पर देखो Q के पॉइंट हमारे पास क्या बनेंगे, एक यहाँ पर R के जो पॉइंट है वो हमारे पास x2 और y2 है। सॉरी R के नहीं, ये हमारे पास Q के पॉइंट्स है। मान लिया हमें ये x2 और y2 है, ये हमारे पास x2 और y2 है। तो R का जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या रहेगा, x2 हमारा सेम रहेगा x2, और y हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर y1। तो हमारे पास देखो P और Q के जो पॉइंट है वो अलग अलग है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप एक तरीके से मान लो, क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, और I और J को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे क्या निकल जाएगा, P Q वेक्टर हमारा क्या बनेगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। सिमिलर अगर आपके पास 3 डायमेंशन के अंदर कोई भी वेक्टर है P और Q, तो यहाँ पर P का हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 y1 z1। सिमिलर ये कोई हमारे पास x2 y2 और z2 होगा। तो P Q वेक्टर कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 इंटू आई, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, प्लस z1 माइनस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। तो सिमिलर हमने यहाँ पर सभी में क्या किया है, किसी भी डायमेंशन के अंदर गिवन है तो हम क्या करेंगे, सेम आप बोल सकते हो कि हमें डिस्टेंस निकालनी है, या फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें निकालनी है। बट वहां पर हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है, बट यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, कंपोनेंट आई जे और के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस तरीके से आपको निकालना है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, अगर आपको निकालने को बोल दिया जाए। उसके बाद आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, अगर वो कंपोनेंट की फॉर्म में हमें गिवन है। मान लिया हमें इसका निकालना है
OP का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? I का कोफिशिएंट और जो J के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर, उनका एडिशन और फिर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सिमिलर अगर आपको इसका निकालना है तो क्या करेंगे? PQ मॉडुलस अगर आपको निकालना है तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। सिमिलर अगर इसका निकालना है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर और होल का हमारे पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है। अब देखो एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कंप्लीट कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 2 3 -4 4 5 -2। अब यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है। जो पोजीशन वेक्टर है हमारा क्या होता है? किसी फिक्स्ड पॉइंट से हमारा किसी दूसरे पॉइंट पर हमारा क्या होता है? एक वेक्टर होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिक्स्ड पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पर हमारे पास 3 डायमेंशन में गिवन है, तो वो कहाँ पर होगा? इस पॉइंट से हमारा क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट होगा। और यहाँ पर इस तरीके से आप मान सकते हो कि हमारे पास पॉइंट्स होंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर इनिशियल वेक्टर्स। मान लिया ए हमारे पास यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? और ये हमारा जो वेक्टर है वो कैसा होगा? पोजीशन वेक्टर होगा। और यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं हमें किसके गिवन होंगे? ए के। इस तरीके से एक्स वाई जेड, इस तरीके से हमें पॉइंट्स गिवन होंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि पोजीशन वेक्टर यहाँ पर हमें क्या गिवन है। अब इसको सोल्व कैसे करना है? सबसे पहले देखो हमें निकालना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, जहां पर हमारे पास इनिशियल वेक्टर हमारे पास क्या है? इसका ओरिजिन है, जो कि 3 डायमेंशनल के अंदर हमें गिवन है। ए बी वेक्टर हमें निकालना है सबसे पहले। उसके बाद हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी। इट मीन्स जो ए बी वेक्टर है उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ए वेक्टर की जरूरत पड़ेगी और बी वेक्टर की। उसकी हेल्प से हम निकालेंगे ए बी, क्योंकि पी क्यू अब हम कब निकाल सकते हैं? जब हमारे पास पी और क्यू दोनों ही वेक्टर हो किसकी फॉर्म में? कंपोनेंट की फॉर्म में हमारे पास हो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे राइट करते हैं। मान लिया कोई भी वेक्टर है हमारा, तो कैसे राइट करेंगे? x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। तो यहाँ पर x y z की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस -4 प्लस माइनस हो जाएगा -4 के कैप। ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर। अब निकालेंगे बी वेक्टर। सिमिलर 4 इंटू आई कैप प्लस 5 इंटू जे कैप माइनस 2 इंटू के कैप। ये हो गए हमारे पास दोनों ही वेक्टर। अब हम निकालेंगे ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? दिस माइनस दिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 में से 2 जाएगा, x2 माइनस x1 आप मान सकते हो। ये x2 ये x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 3 जे कैप प्लस दिस माइनस दिस -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 के कैप, क्योंकि यहाँ पर x2 माइनस x1 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू 2 आई कैप 5 माइनस 3 2 जे कैप। सिमिलर यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 के कैप हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास ए बी वेक्टर। बट हमें क्या निकालना है? ए बी यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। सो ए बी का अगर हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला? सबसे पहले वेक्टर एज इट इज फॉर्म में और नीचे क्या आ जाएगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमें अब इन दोनों की वैल्यूज निकालना है। सो सबसे पहले देखो ए बी वेक्टर हमारे पास ये आ गया, इसको एज इट इज राइट कर देंगे 2i प्लस 2j प्लस 2k कैप। डिवीजन में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और सभी का क्या हो जाएगा? अंडर रूट। रूट ऑफ 2 का स्क्वायर
प्लस फिर से 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, फिर से 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तीनों में से 2 कॉमन है, बाहर निकाल दो। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 12। अब 12 को आप किस तरीके से राइट कर सकते हो, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 रूट 3, 2 आई प्लस जे प्लस के और तीनों का कैप हो जाएगा, और डिवीजन में ये क्या हो जाएगा 2 रूट 3, 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 बाई रूट 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी यूनिट वेक्टर जो कि हमें निकालना था। अब यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले इसको कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अगर हमारे पास पॉइंट गिवन है तो कैसे लिखेंगे, x इंटू आई, वाई इंटू जे प्लस जे इंटू जेड इंटू के। सिमिलर बी के लिए अब अगर इन दोनों का हमें निकालना है वेक्टर तो क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, और साथ में हमारे जो कंपोनेंट है आई जे के उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, जो कि हमारे यहाँ पर हो गया। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर दिया। अब यहाँ पर अगर हमें कैप निकालना है, यूनिट वेक्टर सभी के लिए फॉर्मूला सेम होता है, ऊपर सेम वेक्टर जो कि हमारे पास है जिसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पर उसको कैलकुलेट किया और हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर ए बी यूनिट वेक्टर। सो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको देखना है क्या हमें गिवन है और क्या हमें निकालना है, देन आपको सॉल्यूशन की ओर मूव करना है। अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमारे पास 10th स्टैंडर्ड में था सेक्शन फॉर्मूला, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होता था और उसमें कोई एक पॉइंट होता था जो कि उस लाइन को क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था किसी रेशो में। सिमिलर यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो कि हमारे पास क्या है, ए बी है, और जो सी पॉइंट है वो इसको एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स कि ये पार्ट हमारा m हो जाएगा और ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और यहाँ पर हमें इस r वेक्टर की हमें वैल्यू निकालनी है कि r वेक्टर हमारा किसके इक्वल होगा। तो ये दो तरीके से होगा हमारा, एक इंटरनली हम डिवाइड कर सकते हैं और एक एक्सटर्नली हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर इंटरनली आपका डिवीजन में है देन आपका जो r वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, m इंटू बी वेक्टर, दिस इंटू दिस प्लस n इंटू दिस, डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास m प्लस n, जो कि हमारा रेशियो है m n, उन दोनों का एडिशन। अगर एक्सटर्नली है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर, डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास m माइनस n। अब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे इंटरनली और एक्सटर्नली आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। आप देखो क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स 2a minus 3b and 3a vector minus 2b vector internally and externally in the ratio 2:3। अब देखो हमें क्या बोला गया, हमें पोजीशन वेक्टर्स निकालने हैं उस पॉइंट के जो कि क्या कर रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जो मिलाने वाली जो लाइन है उसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली, किस रेशो में, 2:3 में। तो इंटरनली और एक्सटर्नली जो डिवीजन पर हमारे पास पॉइंट मिला है हमें, उस पॉइंट के हमें क्या निकालने हैं, पोजीशन वेक्टर्स निकालने हैं। सो देखो यहाँ पर मान लिया हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारा कोई बी पॉइंट है और ये हमारा कोई सी पॉइंट है जो कि क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इस ए बी पॉइंट को, क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इस ए बी पॉइंट पर। और मान लिया ये ओ हमारा क्या है, कोई फिक्स्ड पॉइंट है। तो हमें क्या निकालना है, अगर इंटरनली डिवाइड करा तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ओ सी वेक्टर निकालना है। सिमिलर अगर वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो मान लिया हमारा सी डैश पर डिवाइड कर रहा है तो हमें ओ सी डैश वेक्टर हमें निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, ये पोजीशन वेक्टर और एक ये पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है। और यहाँ पर रेशो हमारे पास क्या है, रेशो हमारा है 2:3। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंटरनली निकालेंगे। मान लिया जो सी पॉइंट है हमारा, सी डिवाइड्स ए बी इन 2:3 रेशो
2/3 इंटरनली। ठीक है, इंटरनली डिवाइड करा है तो हमारे पास OC वेक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो A वेक्टर मान लिया हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप मान लो ये हो जाएगा हमारे पास M की वैल्यू क्या है 2 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा और A प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू OB वेक्टर, 3 इंटू OB वेक्टर, और डिवीजन में हमारे पास क्या हो जाएगा M प्लस N दैट इज 2+3। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या नीड होगी OA और OB। OA हमारा यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा OA वेक्टर जो कि हमारा क्या है, मान लो यहाँ पर OA वेक्टर हमारे पास है 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। सिमिलर OB हमारे पास क्या है, OB हमारे पास क्या है 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। सिमिलर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, जो भी वैल्यूज हैं उनको एज इट इज पुट कर देंगे। 2 इंटू 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर प्लस 3 इंटू 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 5। सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 इज 4A वेक्टर, 2 इंटू 3 इज 6B वेक्टर प्लस 3 इंटू 3 9A वेक्टर माइनस 3 इंटू 2 इज 6B वेक्टर, डिवीजन में 5। यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 13A वेक्टर, और इन दोनों को ऐड कर देंगे माइनस 12B वेक्टर, और डिवीजन में हमारे पास हो जाएगा 5। ये आ जाएगा हमारे पास OC वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, OC डैश वेक्टर हमें निकालना है। मैं यहाँ पर इसको इरेज कर रही हूँ। अब OC वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो OC वेक्टर हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू OA, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हमारे पास क्या है M की वैल्यू है, और इंटू में क्या हो जाएगा OA, और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव, सो 3 इंटू OB वेक्टर, और डिवीजन में हमारे पास 2 माइनस 3। सॉल्व कर देंगे OC डैश वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू OA, सेम वैल्यू हमारे पास आएगी 4A वेक्टर माइनस 6B वेक्टर। अब यहाँ पर माइनस 3 इंटू OB वेक्टर, सेम वैल्यू आएगी बट नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव, क्योंकि बीच में हमारे पास क्या है नेगेटिव, सो ये हो जाएगा 9A वेक्टर प्लस 6B वेक्टर, और डिवीजन में हो जाएगा माइनस का 1। सॉल्व करेंगे यहाँ पर 4 यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 9A वेक्टर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा -1 दैट इज इक्वल्स टू 5A वेक्टर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, C पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, C डैश पॉइंट जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है A और B पॉइंट को एट रेशियो हमारे पास क्या है 2/3। तो यहाँ पर हम एक्सटर्नली का फॉर्मूला यूज कर देंगे, और इंटरनली में हम इंटरनली का फॉर्मूला यूज कर देंगे। देखो प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब किस की हेल्प से हमें सॉल्व करना है, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा कि डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से इसको सॉल्व कीजिए या फिर क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना, दोनों ही चीजें आपको मेंशन होंगी। अब बात करते हैं कि दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट। मान लिया ए वेक्टर हमारे पास है xi प्लस yj प्लस z के, ये हमें वेक्टर गिवन है, और बी वेक्टर हमें गिवन है x1 इंटू आई प्लस y1 इंटू जे प्लस z1 इंटू के। तो यहाँ पर हम दोनों ही निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी और डॉट प्रोडक्ट भी। सो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर देखो a इंटू बी अगर हम निकाल रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट में देखना i इंटू आई, ये हमारा 1 के इक्वल होता है, j इंटू जे हमारा 1 के इक्वल होता है, एंड k इंटू के हमारा 1 के इक्वल होता है। बाकी सारे i इंटू जे 0 होगा, सॉरी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आएगी, i इंटू के 0 होगा। सिमिलर यहाँ पर j इंटू आई 0 होगा, j इंटू
के भी 0 होगा। सिमिलर के का अगर जे के साथ है, आई के साथ है, तो वो भी क्या होंगे 0। इट मीन्स कि सेम कंपोनेंट की अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो देन बनाएगा, अदर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो क्या बन जाएगा 0। तो हम इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू x1, सिमिलर y इंटू y1 जे के कंपोनेंट, सिमिलर k के यहाँ पर हो जाएंगे कोफिशिएंट z इंटू z1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहले देखो एक चीज आपको यहाँ पर समझनी है, ये मान लिया हमारे पास i, ये j है और ये k है। अब ये इस तरीके से चल रहा हमारा i से j की ओर, j से k की ओर, k से फिर से i की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अगर i क्रॉस j है, i क्रॉस j, तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, i से j की ओर, जो कि हमारे क्या है सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, k के इक्वल। अगर j इंटू k है, j क्रॉस k अगर हमारे पास है तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, i के इक्वल। बट अगर इनका ऑपोजिट है देन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर i इंटू j है, j इंटू i करेंगे तो माइनस का k हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या आ जाएगा, माइनस का k। जैसे हमारे पास होता है ए बी वेक्टर, अगर हमारे पास ए वेक्टर के बराबर है तो बी ए वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा। तो सिमिलर यहाँ पर अगर i इंटू जे सेम डायरेक्शन में है तो k वैल्यू आएगी, अगर j इंटू आई है तो हमारे पास k किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ये हमारे पास एक सिस्टम है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए बनाया गया, उसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया। अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करते जैसे x इंटू x1 i इंटू आई, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर i इंटू जे और j इंटू के। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट एक तरीका हमारे पास और होता है इसको सॉल्व करने का, जो कि हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट का मेथड होता है। अब डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो अगर आपको निकालना है a क्रॉस b, ठीक है, a क्रॉस b को हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे सबसे पहले, ऊपर कंपोनेंट i j और के, नीचे आ जाएगा सबसे पहले a वेक्टर के यहाँ पर जो कोफिशिएंट है दैट इज x y z। अब b वेक्टर के x1 y1 और z1, जो भी इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू होगी। अब एक क्वेश्चन करेंगे इन्हीं पर बेस्ड, हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है a क्रॉस b का। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a क्रॉस b, डिटर्मिनेंट ऑफ i j के। सबसे पहले a के कोफिशिएंट पुट करेंगे जो कि हमारे कंपोनेंट के कोफिशिएंट है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, ये -7 और ये आ जाएगा हमारे पास 7। सिमिलर यहाँ पर 3 -2 और 2, 3 -2 एंड 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर i इंटू, यहाँ पर देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों की, तो यहाँ पर 7 इंटू 2 माइनस का 14, ये भी हो जाएगा -14, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, माइनस का j। अब इसको और इसको डिलीट कर देंगे, 1 इंटू 2 इज 2, 3 इंटू 7 इज -21। अब यहाँ पर प्लस में आ जाएगा कि इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 इंटू -2 दैट इज -2। अब प्लस में दिस इंटू दिस, क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 7 इंटू 3 इज 21। ये आ जाएगा हमारे पास a क्रॉस b दैट इज इक्वल्स टू 14 से 14 कैंसिल, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास -19, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 19j, प्लस यहाँ पर इनकी कैप भी लगानी है आपको साथ साथ में। अब यहाँ पर देखो सिमिलर यहाँ पर क्या हो जाएगा 19k। अब यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 19√2, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका मॉडुलस। अब सिमिलर हमें क्या निकालनी है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालनी। सो a वेक्टर
डॉट बी वेक्टर हमारे किसके इक्वल होगा, कंपोनेंट के कोफिशिएंट को हमें मल्टीप्लाई करना, कौन से कोफिशिएंट, जो कि हमारे सेम कंपोनेंट के। सो आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 3, क्योंकि आई का अगर जे के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जीरो में। आई का के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं। सो प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 इंटू माइनस का 2 प्लस यहाँ पर हमारे पास 7 इंटू 2, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 14, ये हो जाएगा प्लस का 14, ये हो जाएगा हमारे पास 28, और ये हो जाएगा हमारे पास 28 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास 31। सो यहाँ पर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई, 31। तो यहाँ पर देखो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास कंपोनेंट भी आए हैं, बट अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास क्या है, एक सिंपल नंबर हमारे पास आया है। अब देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, किसी भी लाइन पर अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना है किसी वेक्टर का तो कैसे होता है। सबसे पहले देखो प्रोजेक्शन होता क्या है। मान लिया आपके पास एक कोई लाइन है जो कि हमारे पास क्या है, ये एल लाइन है, इसको मैं दोबारा से बना देती हूँ, ये हमारे पास कोई एल लाइन है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर है जो कि हमने मान लिया हमारे पास क्या है, ए बी एक वेक्टर है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ए वेक्टर से। तो ये जो ए बी वेक्टर है वो एल लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाता है, जिसको आप बोल सकते हो कि ये मान लिया हमारा क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर जो बी पॉइंट है, जो इसका टर्मिनल पॉइंट है ए बी वेक्टर का, यहाँ से हम क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे। मान लिया ये परपेंडिकुलर हमारा डी पॉइंट पर मिल रहा है, किस पॉइंट पर मिल रहा है, डी पॉइंट पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा वेक्टर बनेगा ए डी वेक्टर, जो ए डी वेक्टर हमारे पास है, इसका जो मॉडुलस है वो क्या होता है हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। तो यहाँ पर हम इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से हम इसको डिनोट करते हैं कि ये हमारे पास कौन सा वेक्टर है, पी वेक्टर है। तो इस पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन ए लाइन। अब आता है हमारे पास फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द अदर वेक्टर। अगर दूसरे वेक्टर पर अगर हमें प्रोजेक्शन बोल दिया जाए निकालने के, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक लाइन, बट यहाँ पर अगर कंप्लीट इस एल लाइन की जगह पर अगर हमें कोई वेक्टर गिवन होता, मान लिया यहाँ पर हमारा एल लाइन पर क्या है, ये मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ पर ए टू एस पॉइंट मान लिया मेरे पास ये है, तो ये ए जो एस है ये हमारे पास मान लिया कोई बी वेक्टर है। तो ये जो बी वेक्टर के साथ ये वाला जो वेक्टर है जो प्रोजेक्शन बना रहा है उसको हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए इंटू बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और डिवीजन में जो हमारे पास बी वेक्टर है उसका हम क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड हम निकाल देंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन द अनदर वेक्टर बी। इस तरीके से आपको निकालना है। तो बेसिक बात यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो यहाँ पर हमारा जो वेक्टर क्रिएट होगा उसका हमें क्या निकालना होता है, मैग्नीट्यूड निकालना होता है, उसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। क्या वैल्यू आएगी, अगर वो लाइन के ऊपर है, अगर वो वेक्टर के ऊपर है देन आपको उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर का वेक्टर के ऊपर। देन हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों की डॉट प्रोडक्ट और नीचे डिवीजन में बी का मैग्नीट्यूड। सो सबसे पहले हम निकालेंगे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट है तो हम क्या करेंगे, जो कंपोनेंट के कोफिशिएंट है सिर्फ उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आई का आई के साथ, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस जे का जे के साथ 2 इंटू 3 प्लस के का के साथ 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 10। अब हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ बी या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 है तो 1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू √6। ये आ जाएगा हमारे पास √6। अब हमारे पास जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर
बी के ऊपर प्रोजेक्शन है तो क्या आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवीजन में मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई √6। ये आ जाएगा हमारे पास प्रोजेक्शन वेक्टर की वैल्यू। सो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। सिमिलर अगर यहाँ पर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पर अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है देन हमारे पास क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। और यहाँ पर एन कैप क्या होता है, हमारे पास एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि शो करता है कि जो हमारा ग्राफ है वो हमारे क्या राइट साइड में है। किसी भी आप बोल सकते हो किसी भी डायमेंशन में अगर आपका वो ग्राफ है तो वो किस साइड होगा, हमेशा राइट साइड होगा। ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल आती है। अगर वो लेफ्ट साइड है तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, अगर राइट साइड है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये स्पेशली हमारा थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए यूज किया जाता है, या फिर अगर इनमें से कोई वैल्यूज हमें गिवन है देन हम दूसरे की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये उस चीज में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमें यहाँ पर एंगल थीटा की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लेंगे। ये हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, इन दोनों की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू। सबसे पहले हम निकालेंगे ए डॉट बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 आई और आई जे का जे के साथ 1 इंटू -1 इंटू 1 प्लस के का के साथ 1 इंटू -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू ए का मॉडुलस निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर सिमिलर इसका मॉडुलस निकालेंगे 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। ये हो जाएगा √3 इंटू हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा सॉरी -1 दैट इज -2। ये वाला कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी माइनस था, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 और ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर बचेगा -1 दैट इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/3। तो यहाँ से थीटा अगर हम निकालेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -1/3। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें क्या निकालना था, थीटा। तो कहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ ए या फिर बी की वैल्यू निकालनी मिल जाएगी, या फिर इन दोनों की वैल्यूज गिवन होगी, थीटा गिवन होगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्या आपको गिवन है और क्या आपको निकालना है। सो लास्ट क्वेश्चन है, a vector whose initial point is 6 - 2 and terminal point is 4 8 is given by। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट की हेल्प से एक हमें वेक्टर बनाना है जो कि टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट से बनता है, जिनकी वैल्यूज हमें गिवन है। सो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और जो भी आपका आंसर आए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कोई भी पॉइंट रह गया या फिर कोई आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।